अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते साहब, कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 8 और पार्ट 4 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोकर। वली सकलारी पाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट।
जब गुरुदेव ने हमें यह गूढ़ रहस्य बताया कि देवी योग माया की कृपा से देव की भाभी के 7वें गर्भ को संकर्षण द्वारा आपके उदर में आश्रय दिया गया है, तो हमें यह सोचकर बड़ा संतोष हुआ कि कम से कम राजकुमार वसुदेव की एक संतान तो आपके मातृत्व की छाया में सुरक्षित रहेगी। देव की भाभी की जिस 8वीं संतान की लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके गर्भ में आने का समाचार पाते ही सारी प्रजा उत्तेजित सी हो गई है। देव की भाभी फिर मां बनने वाली हैं? हाँ, इसलिए अब हमें देव की भाभी के बालक की चिंता रहती है। परंतु महर्षि गर्ग हमारी चिंता पर हंसते हैं। वो कहते हैं कि जो सारे जगत की रक्षा करने वाला है, उसकी रक्षा के लिए आप क्यों चिंता करते हो? ठीक ही तो कहते हैं महर्षि गर्ग। वो तो ये भी कहते हैं कि देवी देवकी, देवी रोहिणी और आप तीनों के गर्भ में इस समय सृष्टि की 3 महानतम शक्तियों का वास है। उनका कहना है कि आध्यात्मिक इतिहास में ये तीनों शक्तियां इस धरती पर कभी एक साथ प्रकट नहीं हुई। इसका अर्थ है इस समय जो भी प्राणी धरती पर हैं, उन्हें कुछ ऐसे ऐतिहासिक क्षणों में जीने का सौभाग्य मिल रहा है जो युगों युगों में दुर्लभ है। इसके लिए हमें बारंबार प्रभु को प्रणाम करके अपने पूर्वजों का धन्यवाद करना चाहिए, जिनके पुण्य प्रताप से हमें यह सौभाग्य मिला कि हम इस युग में जी रहे हैं, जिस युग में तारनहार के चरण चिन्हों से यह धरती सुशोभित होगी। जय हो प्रभु, जय हो। देवकी के इस बालक के प्रति महाराज कंस का रवैया कैसा है? देवी रोहिणी, यह तो प्रकट बात है कि वो भी इसी बालक की प्रतीक्षा में था, परंतु अब वो बड़ा सतर्क हो गया है। उसने कारागार का पहरा दुगना कर दिया है। दिन रात एक परिचारिका देव की भाभी की हर बात पर दृष्टि रखने के लिए कारागार में ही रहती है। अभी तक वो स्वयं कारागार में कुमार वसुदेव और देव की भाभी को देखने नहीं आया। सुना है कि 7वें गर्भ के समय जब वो कारागार में पहुंचा तो किसी नाग की फुंकार से वो थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया था। हमारे गुप्तचरों का कहना है कि जब उसे अष्टम गर्भ के बारे में पता चला, बाहर से तो वो वीरता दिखाता है, परंतु अंदर से वो सहम गया है। रातों को वो सहसा उठकर विष्णु विष्णु चिल्लाने लगता है। हर वस्तु को, हर प्राणी को वो संदेह की दृष्टि से देखता है। उसे अब किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। महाराज, ये जल जो आपने पीने के लिए मांगा था, नहीं नहीं, हम ये जल नहीं पिएंगे। जाओ, ले जाओ इसे। इसमें विष्णु है, विष्णु। ले जाओ इसे। वो छोटी मछली बनकर हमारे पेट में घुस जाएगा और फिर मत्स्य अवतार की भांति हमारे पेट में बड़ा होते होते हमारे पेट को फाड़ डालेगा। वो वामन से विराट बन सकता है। विराट, ले जाओ इसे। हम ये जल नहीं पिएंगे। ले जाओ, जल्दी ले जाओ। हम नहीं पिएंगे, ले जाओ। जी बिल्कुल जी, यशोदा मैया जी जो हैं उनकी गोद भराई की जो रस्म है वो की जा रही है, क्योंकि वो गर्भवती हुई हैं। तो इसी खुशी में, उनके संतान होने की खुशी में सारी जो है एक महफिल सजाई गई है।
और उस महफिल में जो यशोदा मैया हैं, उनको तैयार किया गया है और पूरी तरह से उस खुशी को कह लें कि एन्जॉय किया जा रहा है और यशोदा मैया को तरह-तरह के जो तोहफ़े हैं, वो दिए जा रहे हैं इसी खुशी में क्योंकि वो माँ बनने वाली हैं और बहुत लंबे टाइम के बाद जो है वो माँ बनने जा रही हैं, तो इसलिए खुशी जो है वो पूरे नगर में मनाई जा रही है क्योंकि वो नंदराज जी जो हैं, उनकी पत्नी हैं। तो नंदराज जी जो हैं वो इस गाँव के राजा भी हैं। तो इस वजह से फिर पूरा गाँव जो है वो यहाँ पे पधारा है और अपनी यशोदा मैया जो हैं उनकी संतान की खुशी में एक जश्न का इंतज़ाम किया गया है और वो जश्न मनाया जा रहा है। और यशोदा मैया जी जो हैं वो तो बड़ी प्रसन्न है, साथ नंद महाराज जी भी बहुत प्रसन्न है इस लम्हे को लेकर क्योंकि बड़े लंबे टाइम उन्होंने इस लम्हे का इंतज़ार किया है। आखिरकार वो लम्हा आ ही गया है और खुशी उनको इस बात की भी ज़्यादा है कि अष्टम गर्भ जो हैं, वो देवकी माँ जो हैं, उनके यहाँ आने वाले हैं। 8वाँ अवतार जो हैं श्री कृष्ण जी का, उसका भी सबको इंतज़ार है कि जल्द अज़ जल्द श्री कृष्ण जी पधारें और कंस जो है, उसके ज़ुल्मों से पूरे नगर को निजात दिला सकें। अब यहाँ पे अक्रूर जी जो हैं, जो बातें उन्होंने बताई हैं और वो बातें कह लें कि सुनना चाहते थे वो, नंद महाराज जी भी सुनना चाहते थे और देवकी जी के अलावा जो दूसरी पत्नी है रोहिणी अ, वो भी सुनना चाहती थी। वो अक्रूर जी ने बता दिया कि एक नाग उनको नज़र आया था कंस को, जिसकी वजह से उसकी आँखें अंधी हो गई थी। अब उनको पहले भी यकीन था, गुरुजी ने जो बातें बताई थी, लेकिन अब और यकीन आ गया कि वो शीशनाग भगवान जो हैं, वो उनके गर्भ में मौजूद हैं और वो अपना अवतार लेने का एक टाइम जो उनका है मुकर्रर, वो टाइम उनका आ चुका है, अब वो भी अवतार लेंगे। तो यहाँ पे खुशी के लम्हों के साथ-साथ इंतज़ार जो है वो भी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म तो होने वाली हैं, लेकिन उन इंतज़ार की घड़ियों से ख़त्म होने से पहले कंस जो है उसका एंड अभी हुआ नहीं है, लेकिन पहले ही डर और खौफ जो है उसके इर्द-गिर्द अब इस तरह से घेरे डाल रहा है कि हर जगह पे उसको विष्णु जी और सुदर्शन चक्र जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। बिल्कुल जी। और एक बात यहाँ पे करूँगा कि जैसे कि कल समीर भाई ने बात की कि लोग जो हैं वो कमेंट्स में भी कह रहे हैं, आप लोग इनको भी मैसेज भी किया है कि ये कृष्णा जी हैं और कृष्णा जी जो हैं वो अवतार ले रहे हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने सुना हुआ है कि विष्णु जी जो हैं वो अवतार लेते हैं और कृष्ण जी तो नाम बाद में इनका होता है ना। अवतार जो है वो कृष्ण जी मतलब के बाद में नाम पड़ता है कृष्ण जी का। तो आप लोगों ने कहा कि जो पहले ही कृष्ण जी हैं, पहले किस तरह मतलब कि हो सकते हैं, क्योंकि अवतार लेने के बाद उनका नाम पड़ा था। और दूसरा ये है कि अभी मैंने वो नोट किया है कि वो विष्णु विष्णु कह रहे हैं, विष्णु है जी इसमें, तो वो कृष्ण जी का नाम नहीं पहले ले रहे। तो लोग कह रहे हैं नहीं ये कृष्ण जी हैं। तो ये मतलब कि हमारे लिए भी ये कंफ्यूजन हो जाती है ना फिर, कि लोग इस तरह कहते हैं कंस भी हमें। यूज करता है बहुत दफा ये word से। कंस तो विष्णु जी जो है वो क्या कंस भी यूज करता है ना इसी तरह विष्णु जी कहते हैं। विष्णु जी कहता है ना, वही तो कह रहा हूँ ना कि अब वो कृष्ण जी की तो नहीं कर रहा। तो बहरहाल ये आप लोग थोड़ा समझाइएगा डिटेल में। तो बाकी जो है खुशियां मनाई जा रही हैं भाई के, और यशोदा जी जो हैं उनकी गोद भराई की जो रस्म है वो अदा की जा रही है और पूरा गांव जो है खुशियां मना रहा है। क्रूर जी वहाँ पे आ चुके हैं, नंदराय जी भी बैठे हुए हैं, सारे जो हैं वो बड़े खुश हैं। और उसके बाद बताया जा रहा है कि 3 शक्तियाँ जो हैं वो इकट्ठी एक साथ जो है वो इस युग में जो है पधार रही हैं, मतलब कि धरती पे। तो जिसमें विष्णु जी का अवतार जो है कृष्ण जी जो हैं वो भी, और दूसरे जो हैं बलराम जी, मतलब कि वो जो नाग देवता हैं उनके जो है अवतार हैं शीशनाग के। तो बलराम जी हैं, उसके अलावा योग माया जी के जो है अवतार हैं। तो ये तीनों जो शक्तियां हैं वो एक साथ आ रही हैं और तीनों बहन भाई के रूप में आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। तो अभी बहरहाल आगे देखेंगे क्या होता है, क्योंकि अभी उन्होंने बताया कि वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है कंस जो है,
तो अगर मतलब कंस को इतना डर लगता है तो भाई अपनी गलतियों पे माफी मांगे, सारा कुछ जो है वो ठीक करे। लेकिन नहीं, वो जब बैठा होगा दरबार में तो बड़ियां शोखियां मारेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन जब अकेले होता रात में फिर डरता रहता है, पानी भी नहीं पीना नसीब हो रहा उसको। तो पानी में भी उसको सुदर्शन चक्र जो है वो नजर आ रहा है, तो कह रहा है कि मैं पानी पीऊंगा। तो विष्णु जी हैं इसमें, और वो मेरा जो है वो मतलब कि वो पानी मेरे अंदर जाके चीर देगा सारा कुछ, कि सुदर्शन चक्र जो नजर आ रहा है। हम्म, तो बहरहाल जो वो डरा हुआ है, आगे देखते हैं जी अब क्या होता है। और बिल्कुल जी सेम सिचुएशन है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।